पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जीत हासिल करने वाले छात्र नेताओं को सीएम नीतीश ने सम्मानित किया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष और काउंसिल मेंबर्स को सीएम ने बधाई और शुभकामनाएं दी। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में जीते हुए जेडीयू नेताओं का पार्टी ऑफिस में स्वागत किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर ललन सिंह ने कहा कि छात्र ही कल के भविष्य है। ललन सिंह ने कहा कि मैंने राजनीति की शुरुआत 1974 में छात्र आंदोलन के जरिए की थी। उस समय कभी कल्पना नहीं की थी कि राजनीति में कुछ करेंगे, लेकिन आज कई जिम्मेदारी संभाल चुके। केंद्रीय सेना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को कहा कि आगामी नगर निकाय चुनाव में सीटों को आरक्षित करने के कई त्रुटियां हैं। रांची समेत कई नगर निकाय में पहले से अनुसूचित जनजाति के आरक्षित महापौर अध्यक्ष के पद को अनुसूचित जाति और सामान्य घोषित कर दिया गया है। झारखंड विधानसभा का 22वां स्थापना दिवस 22 नवंबर को मनाया जाएगा। विधानसभा के स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। वहीं स्थापना दिवस को लेकर झारखंड विधानसभा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बीजेपी की ओर से सोमवार को झारखंड के सभी जिलों प्रखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत हुई। रांची में पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश, सांसद आदित्य साहू, विधायक सीपी सिन्हा, नवीन जायसवाल, रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, रांची महानगर अध्यक्ष के गुप्ता सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए। लखनऊ के मुख्य पर्यटन स्थल रिवर फ्रंट में हुए घोटाले की लंबे समय से जांच चल रही है, लेकिन उसी बीच रिवर फ्रंट में चोरी के कई मामले सामने आए हैं। हाल ही में बनाए गए हाथी की चोरी हो गई है। अब रिवर फ्रंट के हालात उस कदर खराब हो गए हैं कि वहां पर बनाए गए कंट्रोल रूम में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। अंदर की लगी मशीनें भी टूट गई है और कंट्रोल रूम की हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। लखनऊ के इंदिरा नगर में युवक पर 8 से 9 राउंड फायरिंग करने से इलाके में दहशत का माहौल है। फायरिंग के दौरान फर्नीचर व्यवसायी शाहिद घायल हो गया। परिजनों के अनुसार शाहिद को 3 गोली लगी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल शाहिद को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर डीसीपी समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने इसे नौटंकी करार दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में मुद्दा विहीन भाजपा अब अपने अस्तित्व बचाने के लिए सड़कों पर नौटंकी कर रही है। झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। हालांकि इस राजनीतिक अस्थिरता के लिए राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि विपक्ष कितना भी प्रयास कर ले, आने वाले 20 सालों तक हेमंत सरकार रहेगी। वहीं विपक्ष का षड्यंत्र विफल होगा। वहीं भाजपा नेता का कहना है कि बड़े पैमाने पर अवैध खनन और भ्रष्टाचार को साथ देने वाली सरकार की वजह से आज राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में यूथ फेस्टिवल स्पंदन का आयोजन हो गया है। ये फेस्टिवल 21 नवंबर से 24 नवंबर तक कॉलेज कैंपस में चलेगा। यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन कुलपति तपन कुमार सांडेले ने दीप जलाकर किया। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने उद्घाटन के अवसर पर कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समस्तीपुर में बाइक सवार बेखौफ अपराधियों ने कंपाउंडर को गोली मारकर बाइक लूट लिया। यह मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इमली चौक की बताई जा रही है। सड़क पर सवार इस बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता कौशल कुमार चकमेहसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। मुंगेर में गंगा दियारा के बीच पुलिस ने छापेमारी करते हुए 6 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। दरअसल बरियापुर पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगा पार बीच टापू घोड़घाट दियारा में हथियार बनाया जा रहा है। एसपी के निर्देश पर नाव के माध्यम से गंगा पार कर बरियारपुर थाना पुलिस टीम ने ये छापेमारी की। पुलिस ने वहां 5 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। पालीगंज के शांति
नगर के व्यवसायी नंदन कुमार सिंह के बैंक खाते से अपराधियों ने ऑनलाइन खरीदारी कर 50,000 रुपए उड़ा लिया। पीड़िता ने पालीगंज थाने और पटना साइबर थाने में लिखित शिकायत की है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। बेगूसराय में करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। घटना चौराही थाना क्षेत्र के डेहा पताही गांव की है। इस घटना के बाद परिजनों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों के नहीं रहने और बिजली विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और पीएचसी में हंगामा किया। बताया जा रहा है कि डेहा पताही गांव के सत्येंद्र यादव खेत से काम कर घर लौट रहा था, तभी घर के पास बिजली के पोल की चपेट में आ गया। भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार अक्षरा सिंह को हाजीपुर कोर्ट से जमानत मिल गई है। अक्षरा सिंह पर पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के घर पर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए कार्यक्रम करने का आरोप लगा है। इस दौरान एक बॉडीगार्ड स्टेज पर चढ़कर फायरिंग और पिस्टल लहराने की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और अपराध करने वाले माफिया की काफी सक्रियता बढ़ गई है। इसके कारण बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहा है। पूर्णिया के पूर्व प्रखंड कार्यालय सभागार में सांसद संतोष कुशवाहा के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी और पंचायती राज के जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि ज्यादातर योजनाओं में बिचौलिए की वजह से लोगों को परेशानी होती है, लिहाजा इसको लेकर सख्त हिदायत दी गई है। लखनऊ में मुख्य पर्यटन स्थल रिवर फ्रंट में हुए घोटाले की लंबे समय से जांच चल रही है, लेकिन इसी बीच रिवर फ्रंट में चोरी के कई मामले सामने आए हैं और हाल ही में बनाए गए हाथी की चोरी हो गई थी। अब रिवर फ्रंट में हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि वहां पर बनाए गए कंट्रोल रूम में भी कूड़े का अंबार लग गया है। पटना के बार कोर्ट परिसर से फरार दो अपराधी रजनीश कुमार और मनीष कुमार मुठभेड़ में मारे गए। यूपी के वाराणसी में हुए एनकाउंटर में पुलिस ने दोनों को मार गिराया। वाराणसी रिंग रोड पर बरागांव थाना क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ, जहां दोनों ढेर हो गए। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन किशनगंज के द्वारा बहादुरगंज के रसल हाई स्कूल परिसर में तालीमी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने महाराष्ट्र से पहुंचे शिक्षाविद मुबारक काबड़ी ने पत्रकारों को बताया कि शिक्षा का माहौल बनाने के शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों का भी अहम जिम्मेदारी उनकी होती है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम ने कहा कि शिक्षाविद मुबारक कापड़ी शिक्षा के प्रति छात्र, शिक्षकों और अभिभावकों को अपने संबोधन से प्रेरणा देकर सीमांचल में शिक्षा का अलख जगाने 3 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे हैं। निजी अस्पताल पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा अब सीजीएचएस से जुड़ गया है, यानी कि सीजीएचएस से जुड़े किसी भी मरीज का इलाज अब पारस ग्लोबल हॉस्पिटल में काफी किफायती कीमत पर हो सकता है। सोमवार को हॉस्पिटल परिसर में संवाददाता सम्मेलन में पारस ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इस बात की जानकारी दी। गोपालगंज शहर में प्लस इंडिया चिटफंड कंपनी लोगों से करोड़ों रुपए जमा कराने के बाद फरार हो गई। चिटफंड नन बैंकिंग कंपनी से ठगी के शिकार हुए लोगों ने पैसा वापस करने की सरकार से गुहार लगाई। हाजीपुर और कैथवलिया मोहल्ले के रहने वाले 125 से ज्यादा लोगों ने प्लस इंडिया लिमिटेड बैंक के नाम से चिटफंड कंपनी में पैसा जमा किया था। किसी ने 30,000 तो किसी ने 3 लाख रुपए फिक्स किए थे ताकि निर्धारित अवधि में पूरा होने पर उन्हें डबल राशि मिल सके। ये दौर सोमवार की रात संध्या जिला पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन ने गिद्धौर थाना का औचक निरीक्षण किया। अचानक हुए एसपी के निरीक्षण से पुलिस पदाधिकारी सख्ते में आ गए। वहीं पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन ने थानाध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह से थाने के विधि व्यवस्था का जायजा लिया और साथ ही थाना क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न मामलों से जुड़े लंबित कांडों की जानकारी भी ली।
मधुबनी सहित 7 रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके लिए समस्तीपुर डिवीजन के चीफ इंजीनियर पहुंचे मधुबनी रेलवे स्टेशन का उन्होंने औचक निरीक्षण करने के उपरांत उन्होंने दिए विभाग को कई निर्देश। चीफ इंजीनियर ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 रेलवे स्टेशन को समस्तीपुर डिवीजन के अंतर्गत आधुनिक करने का फायदा जल्द दिया जाएगा।